मैं बोल रही हूँ केशनी भक्ति स्टोरेज से। आज हम आप सबको नवरात्र में घट स्थापना कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताएंगे। तो घट स्थापना के लिए आप लोग सबसे पहले सामान नोट कर लीजिए। जौ का पात्र आप लोग ले लीजिए और एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और कोसा ले लीजिए। अगर आप घड़ा मिट्टी का नहीं रखना चाहते तो आप लोग कोई पात्र दूसरा जैसे तांबा और पीतल ये सब भी रख सकते हैं। उसके बाद से आप चुनरी माता रानी का ले लीजिए, माता रानी का एक तस्वीर ले लीजिए और उसके बाद से माता रानी के बिछाने के लिए चौकी पर लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए। सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए, अक्षत रख लीजिए, धूप अगरबत्ती और कपूर, उसके बाद से जौ, ये सारे सामान मतलब नवरात्र में जो जो सामान लगते हैं वो आप सब लोग इकट्ठा करके रख लीजिए। उसके बाद आप एक चौकी बिछा लीजिए, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और माता रानी का प्रतिमा आप रख दीजिए चुनरी ऊपर से लगाकर। उसके बाद आप इधर घर से स्थापना की तैयारी के लिए आप जमीन पर अगर रखना चाहती हैं तो चारों ओर चौक बना लीजिए और बीच में अष्टदल बना लीजिए और बीच में थोड़ा सा जगह बना लीजिएगा, उस पर मिट्टी का लेप लगा लीजिएगा, उस पर आप लोग जौ रख दीजिएगा। उसके बाद आप मतलब ये कलश रखिएगा। अगर आप उस पर नहीं तो आप चौकी पर भी चावल से चाहे हल्दी से अष्टदल कमल बना लीजिएगा, उस पर भी आप रख सकती हैं। माता रानी के दाहिने साइड में आप लोग कलश रखिएगा और अगर घी का दीपक जला रही हैं तो आप लोग माता रानी के दाहिने साइड में घी का दिया रखिएगा। अगर तेल में जला रहे हैं तो आप लोग माता रानी के बाएं साइड में दीपक को रखिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आप अगर आप जौ के पात में रखना चाहते हैं तो उसमें आप लोग मिट्टी रख दीजिए भर के पूरे में। उसके बाद जौ को कॉर्नर से रखिए, किनारे किनारे से, बीच में कलश रखना होगा, इससे जौ को किनारे किनारे रखिएगा। और उसके बाद से आप बीच में कलश को रख दीजिए। इस तरह से भी आप 3 तरीके से उसमें से जो आपको सही लगे उसमें से आप एक तरीके से भी जो जहाँ भी रखना चाहती हैं कलश वहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा। उसके बाद से अब आप लोग पूजा का प्रारंभ कर लीजिए। सबसे पहले आप संकल्प कर लीजिए, अगर व्रत है तो व्रत का भी और पूजा का भी, और दीपक अखंड जला रही हैं, घट स्थापना कर रही हैं तो दीपक के लिए भी आप लोग संकल्प कर लीजिए, व्रत का भी संकल्प कर लीजिए और माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि दीपक में मेरे 9 दिन तक ज्योत के रूप में स्थापित रहिएगा, मेरा दीपक जलते रहे, बुझे ना 9 दिन तक। उसके बाद से आप दीपक को जला दीजिएगा संकल्प लेने के बाद। उसके बाद से आप घट स्थापना की तैयारी करिए, उसमें आप लोग पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद सप्त नदियों का नाम लेकर भी पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा ऊपर से। उसके बाद आप लोग कलश जो रखेंगी उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा और गर्दन पर धागा बांध दीजिएगा, चुनरी लपेट के भी उसके ऊपर से भी बांध दीजिएगा। और 9 ग्रह 3 बिंदी 3 लाइन में आप बना के उसी साइड में आप लोग रख सकती हैं। ये सिंपल तरीका है सबसे ज़्यादा। और सोरस मातिकाएँ का भी 4 बिंदी 4 लाइन में आप लोग उसी कलश के एक साइड में बना दीजिएगा और इधर स्वास्तिक इधर साइड में, स्वास्तिक इधर साइड में, आप लोग दोनों साइड में 9 ग्रह और सोरस मातिकाओं का बिंदी के रूप में आप लोग बना दीजिएगा तो हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद से अब एक ये पात्र ले लीजिए, जो कोसा या तो कटोरी जो भी आप रखी हैं उसमें आप अक्षत रख लीजिए, भरकर खड़ा रहना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर आप नारियल पर भी स्वास्तिक बना लीजिएगा, रस्सासूत्र या चुनरी या लाल कपड़ा जो भी आपको लपेटना आप लोग लपेट दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर रख दीजिएगा और कलश में सुपारी, हल्दी, दुर्वा, अक्षत और पंचरत्न अगर आपके पास है तो वो भी डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक सिक्का आप उसमें डालकर कटोरी रख दीजिए, नारियल रख दीजिए। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ करिए घट स्थापना का। तो धरती माता का पैर छूकर उनको प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं कलश रख रही हूँ 9 दिन तक, आप मेरे कलश का भार बर्दाश्त करिएगा और मेरा पूजा संपन्न करा दीजिएगा। इस तरह से आप कलश रख लीजिएगा वहीं पर बीच में। और उसके बाद से आप वरुण देवता का पूजा कर लीजिए और उनके आह्वान करने के बाद अक्षत, फूल और नैवेद्य के रूप में वहीं पर कलश के पास नीचे आप चढ़ा दीजिएगा वरुण देवता का नाम लेके। उसके बाद आप गणेश जी का नाम लेके, उसके बाद आप सारे देवी देवता का ऐसे करके नाम ले लेके आह्वान कर करके उनका पूजा करके सबके लिए जो है नाम पर अक्षत, फूल और नैवेद्य के रूप में मिश्री 2-2 दाना चढ़ाते जाइएगा। इस तरह से आप कलश का पूजा कर सकती हैं और आसान तरीका से है, सबसे ईजी तरीका है ये। इस तरह से आप घट स्थापना पूजा कर सकती हैं।
उसके बाद से आप माता रानी के बगल में बाएं साइड में एक कटोरी में आप रख लीजिएगा चावल, या तो चौकी पर ही चावल रख लीजिएगा खड़ा। गणेश जी चौपाई से बना कर रख लीजिएगा रसा सूत लपेट के, और गौरी जी बना लीजिएगा, चाहे मिट्टी चाहे गोबर चाहे हल्दी से आप बना कर रख दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी पूजा करेंगे आप गणेश जी का। इस तरह से अक्षत और नैवेद्य के रूप में मिश्री दो दाना, फूल और वस्त्र रस्सा सूत्र तोड़कर उसी पर चढ़ा दीजिएगा उनके ऊपर। उसके बाद गौरी जी का भी ऐसे पूजा कर लीजिएगा, हल्दी कुमकुम से टीका करके नैवेद्य के रूप में मिश्री और वस्त्र चढ़ाकर। उसके बाद दुर्गा जी का पूजा कर लीजिएगा। तो पहला दिन शैलपुत्री माता का होता है। तो शैलपुत्री माता के दिन में लवंग का माला चढ़ाया जाता है। तो आप लोग अगर हो सके तो 108 लवंग का माला बना के चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप लोग 11-21 लवंग का ही माला बना के चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद उनके भोग के रूप में घी चढ़ा दीजिएगा और फल चढ़ा दीजिएगा, और भी जो भी आपके पास मतलब है यथा सामर्थ्य आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर लीजिएगा, दुर्गा जी का चालीसा पढ़ लीजिएगा और आरती कर लीजिएगा। आरती उरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा, और आसनी पर थोड़ा पानी डालकर उसको मस्तक पर लगाकर आप अपने, उसके बाद आप उठ जाइएगा और बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। अगर व्रत हैं तो आप लोग अपना फलाहार खाइएगा, और नहीं तो आप लोग जो भी भोजन करेंगे सात्विक करेंगे। लहसुन प्याज बैगन वगैरह और मसूर का दाल ये सब नहीं खाना रहेगा।